वो मैं कर देता हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि नेक्स्ट जेएस क्या है, तो हम लोगों ने देखा कि नेक्स्ट जेएस क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। एक तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग, स्टैटिक साइड जनरेशन और इंक्रीमेंटल स्टैटिक साइड जनरेशन। क्लाइंट साइड रेंडरिंग में हम लोगों ने पढ़ा कि जो डाटा है वो जेसन फॉर्मेट में क्लाइंट साइड पर आएगा और क्लाइंट के रिसोर्सेज को यूज करते हुए एचटीएमएल बने। सर्वर साइड में सर्वर के रिसोर्सेज को यूज करते हुए एचटीएमएल बनेगी। स्टैटिक साइड जनरेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि एचटीएमएल बना के हम लोग डिप्लॉय करें, और इंक्रीमेंटल स्टैटिक साइड जनरेशन में कि हम लोग चेंज करते रहेंगे एचटीएमएल टाइम टू टाइम। अभी फिलहाल हम इन दोनों पे रहते हैं। जो बेसिक डाटा है ना, जो डेटाबेस से हमें मिलता है, ये 3 टियर एप्लीकेशन बनती है ना हमारी। वैसे तो मल्टी टियर एप्लीकेशन बनती हैं, लेकिन बेसिक हमारी एप्लीकेशन बनती है 3 टियर। ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये है ही जेसन। इसमें जेसन जेसन ही कम्युनिकेट हो रहा है, जेसन या ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट। हम लोग डाटा पास करते हैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में या ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, और वो उसको स्टोर कर लेते हैं, तो रिटर्न भी हमें ऐसे ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को ये डाटा हमें कैसे रिटर्न करेगा। मैंने एक एपीआई कॉल कर लेते हैं यहाँ से, डमी जेसन। जेसन फाइल हम फ्रंट एंड पे शो करवाते ही नहीं। जेसन फाइल फ्रंट एंड पर आ जाती है, फिर उसको फ्रंट एंड पर हम लोग इस टेबल में क्लाइंट साइड पर उसको रेंडर करते हैं, वो भी हम देखते हैं। ये यूआरएल है जहाँ से हमें वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जब हम सर्वर साइड पर रेंडर कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमने एपीआई रिक्वेस्ट करनी है, तो इस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा। कॉन्स्ट गेट अवेट, और फिर हम लोग मेथड कॉल करेंगे फेच का। ये बाय डिफॉल्ट एपीआई है हमारे पास जावास्क्रिप्ट, कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी, और उसके बाद इसके अंदर कोई यूआरएल दे। अब इस यूआरएल को यूज करते हुए फिर हम आगे कर लेते हैं। गेट, अब इसका जो डाटा है उसको मैं एक दफ़ा प्रिंट करवाने कंसोल। अब ये वाला कंसोल आएगा ना टर्मिनल पर। अब ये टर्मिनल पे क्यों आएगा, क्योंकि सर्वर साइड पर है।
जितनी भी चीज़ें सर्वर साइड से रेंडर हो रही हैं उनका जो प्रिंट है वो टर्मिनल पर आएगा, जो क्लाइंट साइड है वो आपके ब्राउज़र के कंसोल में जाए। यहाँ पर कुछ नहीं आया, और जब मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया क्या किया मैं ये एपीआई रिक्वेस्ट है। अब इस डाटा को मैं जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर एस एट और अब इसको मैं मैप कर लेता हूँ। डॉट मैप डाटा div go to div। याद में अपना गेट डाटा प्रोडक्ट्स की एरे गेट डाटा के ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग उसके ऊपर लगा रहे थे गेट डाटा बोल रहे रिस्पॉन्स डाटा। अब हमें इसको अपडेट करना है और डाटा डॉट प्रोडक्ट्स। अच्छा, एक तो तरीका यही है जो हम लोगों ने अभी, लेकिन ये स्टैंडर्ड वे नहीं है। डाटा तो हमारे पास आ गया। स्टैंडर्ड वे क्या है कि हम एक फंक्शन बनाएं पेज से बाहर, पेज के ऊपर या किसी एक अलग फाइल। जब हम सर्वर साइड रेंडरिंग की बात करें ये उस वक्त के लिए अलग फोल्डर या फाइल में बना के उसको इंपोर्ट कर, वहां से एक्सपोर्ट कर लेंगे या इंपोर्ट कर लेंगे और फिर उसको कॉल कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसी फाइल में बना रहा हूँ कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट्स डाटा इज इक्वल एसिंक डिजिटल डेटा सेट को। ये मैंने डाटा को रीड करवाया, ये डाटा हमें स्पेसिफिक एपीआई से डाटा मिल रहा है। ये इस डाटा को मैंने रीड करवाया, एपीआई कॉल की है। अब एपीआई कॉल करने के लिए एक, या तो हम ऑब्वियसली बात एपीआई कॉल करके जब डाटा मंगवा रहे हैं या सर्वर पर या फ्रंट एंड पे मंगवाएंगे। अभी के लिए मैं सर्वर साइड पे मंगवा, इसके अंदर मैं इंप्लीमेंट करूंगा ट्राई कैच। ट्राई कैच क्यों? क्योंकि एपीआई कॉल है, सर्वर पर जा रही है, इंटरनेट का आपको प्रॉब्लम आ सकता है, या मेरी मशीन का डाउन हो गया या सर्वर का डाउन हो गया या कोई और आ सकता है जिस वजह से हमें ये ट्राई कैच लगाना पड़े।
ट्राई कैच ट्राई थ्रो। हाँ ठीक है, वो थ्रो वाला, हाँ बिल्कुल। एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ थ्रो आ जाए, वो भी लगा देते हैं। बाज बात हम लोग टोस्ट लगाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। टोस्ट, टोस्टिफाई रेट का ये ये हम बना बनाया मिल गया, तो हम लोग ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। रिएक्ट टोस्टिफाई या रिएक्ट हॉट टोस्ट करके एक लाइब्रेरी है, वो भी ऐसे काम करती है, लेकिन उसकी थोड़ी सी यूआई डिफरेंट, वो ऊपर आ गई। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं। जो इन्होंने बोला कि थ्रो एरर वाला, उसके थ्रू भी हम एरर थ्रो कर लें। नहीं नहीं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे हमारा नेक्स्ट डे का एरर वो पूरी स्क्रीन पे पॉपअप आ जाता है ना, वो है हाइड्रेशन फेल्ड, ये है। वो हमारी बाकी यूआई को या यूजर इंटरफेस को चीज़ों को खराब कर रहे हैं, यूजर इंटरेक्शन, इसलिए हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छा, अभी यही वाली लाइन है दोनों कॉपी करके डन सेशन डॉट। अच्छा, ये अभी तक टाइपस्क्रिप्ट में भी एक फ्लॉ है कि हम लोग एरर को डाटा टाइप में कोई भी ऐसा, इसकी कोई डाटा टाइप नहीं बनती। मतलब एनी ही कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई इसकी जो प्रॉपर डाटा टाइप है वो नहीं अभी तक बनी। हमें एनी ही करना पड़ेगा। अगर हम एनी नहीं लिखते और वैसे करेंगे तो तब भी हमें एरर आएगा। कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट एरर दे, अगर हम इसको एनी कर देंगे तो करेक्ट कर, एरर मैसेज को रिटर्न भी कर। अब इस फंक्शन को हम लोग कॉल करें। नहीं, ये कोड ऊपर आ गया ना, ये वाला, लेकिन फिर भी मैं डेट थंबनेल करके उन्होंने हमें प्रोडक्ट की इमेज भी दी हुई। वैसे इमेजेस ज़्यादा दी हुई हैं, लेकिन जो मेन इमेज है वो थंबनेल में उन्होंने दी, तो हम वो भी साथ में स्टोर करवा लेते हैं, करवा देते हैं।
टैग कर लेंगे। कोर्स आ गया जी। और ये कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट जेएस के अंदर ना बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ऐप की सिक्योरिटी चीज़ें का ख्याल रखा गया। अच्छा, अब हम लोग टेक्स्ट भी उसी जगह से इंपोर्ट कर रहे हैं और इमेज भी उसी जगह से import। तो फिर इमेज के लिए ही क्यों ये एरर आया? ये इमेज के लिए ही एरर इसलिए आया क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर एड्स चलते हैं वो इमेज फॉर्मेट में चल रहे हैं या गिफ फॉर्मेट में चल रहे हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट फेज है इसके अंदर बिल्ट इन सिक्योरिटी है कि कोई बंदा फ्री में आपकी ऐप पे एड्स ना दिखा सके। तो आप कॉन्फ़िगर कर दो। अब उसने क्या एरर दिया है कि इनवैलिड सोर्स प्रोप। आगे हमारी उसका पिक्चर का लिंक आ गया ऑन नेक्स्ट इमेज, ठीक है। होस्ट नेम दिस इज नोट कॉन्फ़िगर्ड अंडर इमेजेस इन योर नेक्स्ट config डॉट जेएस। कि ये वाला जो होस्ट है ना, आपने इसको अलाउ नहीं किया कि ये आपकी वेबसाइट पे पिक्चर शो करे। तो अगर आपने शो करना है तो ये आप वो वाला पेज यहाँ से काट दो। तो हम यहाँ से यूज डॉट एक्सपोर्ट इस वाले को कॉपी करेंगे और नेक्स्ट कॉन्फ़िग यहाँ पर आकर पेस्ट कर। अब होस्ट नेम की जगह हम लोग वो वाला लिंक कॉपी कर लेंगे। अच्छा, जब भी हम लोग कोई चेंज करेंगे डॉट env में या कॉन्फ़िगर फाइल तो सर्वर रीस्टार्ट हो। जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा कि फाउंड अ चेंज इन नेक्स्ट config mjs रीस्टार्टिंग द सर्वर टू अप्लाई द चेंज। रिएक्ट में तो जब हम लोग काम करते थे रिएक्ट 17 में या रिएक्ट 18 में, उस वक्त था कि जब हमने env में या उसके किसी config फाइल में चेंज कर दिए तो हमें मैन्युअली सर्वर रीस्टार्ट करना, सर्वर बंद करके ना यहाँ से तो रीस्टार्ट करना। अभी चूंकि सर्वर रीस्टार्ट हुआ तो हमें अपना पेज भी रिफ्रेश करना। नेम की इमेज, नेम इमेज, नेम और क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर स्टाइलिंग में की लेकिन अच्छा, अब गेट सिंगल प्रोडक्ट वो उन्होंने बाय डिफॉल्ट हमें दिया हुआ है सिंगल प्रोडक्ट।
कि हमने उसको ये पास करना है, तो फिर वो route। अब ये पढ़ने के लिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे राउटिंग का, राउटिंग कैसे काम कर, वो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि राउटिंग कैसे काम कर रही है। और फिर हम लोग वो पेज बनाएंगे जो एक ही पेज हजारों पेजेस को रेप्लिकेट करे। जैसे अमेजोन में है कि जो प्रोडक्ट का पेज है वो तो एक ही बनाया है, और उसको हर प्रोडक्ट के लिए रेप्लिकेट करे, वो हम लोग उसको पढ़ेंगे राउटिंग, उसमें फिर भी सारी चीज़ें कर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कि वो फैच कैसे करें? हाँ, फिलहाल के लिए हमारा ये है कि हम लोग फैच करके ये जो हमने ई कॉमर्स अपना वो बनानी शुरू की हुई है असाइनमेंट सिग्मा वाला, उसके अंदर यही वाली प्रोडक्ट्स लेके हैं। एक प्रोडक्ट ऐसे चलता है, कोड, हाँ कोड जी हमने